नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। शाम 7 बजे की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले बिल्डर रह चुके और फिर बियर बार चलाने वाले को महामंडलेश्वर बनाने पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बियर कारोबारी की पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। सचिन दत्ता नाम का ये कारोबारी, जिसे महामंडलेश्वर बनाया गया, अखाड़ा परिषद ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दत्ता नोएडा के सबसे बड़े डिस्को के संचालक हैं। इलाहाबाद बियर कारोबारी बना महामंडलेश्वर। बियर और रियल एस्टेट कारोबारी सचिन दत्ता को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर विवाद। ये तस्वीरें इलाहाबाद की हैं, जहां गुरु पूर्णिमा के दिन मठ बागंबरी गद्दी आश्रम में एक भव्य समारोह में स्वामी सच्चिदानंद गिरी जी महाराज का पट्टाभिषेक कर उन्हें निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। ये मौका कितना खास था, ये इसी से समझा जा सकता है कि इस मौके पर साधु संतों के साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम की जगह पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। कहा जा रहा है कि सच्चिदानंद गिरी को महामंडलेश्वर बनाने की अनुशंसा अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर मौके पर साधु संतों के साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम की जगह पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। कहा जा रहा है कि सच्चिदानंद गिरी को महामंडलेश्वर बनाने की अनुशंसा अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद ने की। सच्चिदानंद गिरी जी महाराज निरंजनी अखाड़े के आज महामंडलेश्वर बने और पूज्य सरकार के नेतृत्व में यह पूरा कार्य हुआ। आज उसको एक दिव्य और नया जीवन मिला। तो आज गुरु ने एक सत्पात्र का चयन किया। गुरु जी ने एक दिव्य पात्र को अपना करके उसके जीवन में एक दिव्य अवसर प्रदान किया। स्वामी सच्चिदानंद गिरी ने महामंडलेश्वर कैलाशानंद की प्रेरणा से ही संन्यास ग्रहण किया था और तब उनका नाम सच्चिदानंद ब्रह्मचारी पड़ा था। लेकिन स्वामी सच्चिदानंद को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर सवाल खड़े हो गए हैं। वजह है ये तस्वीरें, इसे जरा गौर से देखिए। ये वही सच्चिदानंद गिरी जी महाराज हैं जिन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया है। इंडिया न्यूज के पास सचिन दत्ता की एक नहीं ऐसी कई तस्वीरें हैं जो उनके पारिवारिक और कारोबारी जीवन से जुड़ी हैं। दरअसल सच्चिदानंद गिरी का असली नाम सचिन दत्ता है। मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले सचिन नोएडा में अपने परिवार के साथ सेक्टर 41 में रहा करते थे। सचिन पेशे से बिल्डर के साथ ही डिस्को और बियर बार संचालक भी हैं। कुछ समय पहले ही सचिन पर जानलेवा हमला हुआ था, तब उनके हाथ में गोली भी लगी थी। साल भर पहले सचिन ने नोएडा के सेक्टर 18 में क्वांटम नाम के अपने नाइट क्लब को बंद कर दिया था, क्योंकि पंजाब पुलिस किसी मामले में उनकी तलाश कर रही थी। सचिन ने करीब 3 साल पहले बालाजी ग्रुप नाम से चलने वाले अपने रियल एस्टेट कारोबार को अपनी पत्नी को सौंप दिया था। सवाल ये है कि आखिर एक बिल्डर और डिस्को और बियर बार संचालक को महामंडलेश्वर कैसे बना दिया गया। सवाल खड़े किए जाने की ठोस वजह भी है। दरअसल अखाड़ों का महामंडलेश्वर बनना बेहद कठिन है। कोई भी सन्यासी ही महामंडलेश्वर बन सकता है। संन्यास लेने के बाद भी कम से कम 10 साल तक उसका उस अखाड़े से जुड़ा रहना जरूरी होता है। यही नहीं, उसका धर्मशास्त्रों का विद्वान होना भी जरूरी है। उसका विवादों से कोई नाता नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म के प्रति सच्चे समर्पण को परख कर ही किसी को महामंडलेश्वर की पदवी दी जाती है। अब सवाल ये है कि सचिन दत्ता उर्फ स्वामी सच्चिदानंद गिरी इतनी जल्दी महामंडलेश्वर बनने के पात्र कैसे बन गए। तो ऐसे लोग अगर साधु बन जाते हैं तो साधु समाज को ये एक ऐसी वो मतलब घृणा की दृष्टि से समाज देखने लगता है कि ऐसे ऐसे चोर लुचे लफंगे पाखंडी अगर साधु समाज बन गए तो सही साधु समाज का क्या होगा। मामला गरमाने के बाद अब अखाड़ा परिषद ने जांच की बात कही है। जांच का सबको इंतजार रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या सचिन दत्ता को संन्यास के बाद महामंडलेश्वर बनाने वालों ने उनके बारे में कोई पड़ताल नहीं की। क्या अखाड़ों से जुड़ी महामंडलेश्वर जैसी पदवी इतने हल्के ढंग से बांट दी जाती है। हरिद्वार से धर्मेंद्र चौधरी और नोएडा से ललित मोहन के साथ संदीप कुमार तिवारी, इलाहाबाद, इंडिया न्यूज।